जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज एक चीज़ बोलते थे कि जिन लोगों से हम मिलते हैं उनसे संगत जी हमें एनर्जीज़ मिलती हैं। कोई पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, कोई नेगेटिव एनर्जी लेके आता है। और संगत जी, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जब कोई नेगेटिव एनर्जी हम पे हावी होती है, जो हमें गुरु महाराज का एक कवच मिला हुआ है, दैट एक्ट्स एज अ शील्डिंग गार्ड फॉर अस। और उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि ऐसे इंस्टेंसेस हमारे साथ बहुत बार होते हैं कि हम किसी से मिलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो गई है, एंड देन संगत जी अचानक से गुरु महाराज का एक ऑरा, गुरु महाराज का जो एक साथ, गुरु महाराज का सानिध्य जो हमें मिला हुआ है, वो हमें उस नेगेटिविटी में से बाहर निकालता है। अब इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि वो कैसे होता है, लेकिन संगत जी, जो गुरु संगत है वो ये फील कर सकती है कि जब हम नेगेटिविटीज़ से घिर जाते हैं कई बार, बिकॉज़ हमें बाहर जाना है, बहुत लोगों से मिलना है, और कई बार ऐसे लोग घर पे भी आते हैं, एंड देन वो नेगेटिविटीज़ हमारे साथ साथ हो जाती हैं। बट आज मेरे साथ एक ऐसा इंस्टेंस हुआ संगत जी, अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। बिल्कुल ठीक थी मैं, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जीज़ एकदम हावी हुई, एंड देन संगत जी गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज के जल प्रसाद से यू फील बेटर। और गुरु महाराज कैसे आपका ध्यान रखते हैं, उसके लिए मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, हमारे साथ जो चलते हैं वो रब है, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ रब खुद चलते हैं। संगत जी, एक सत्संग अपने हस्बैंड अंकल का भी शेयर करूँगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल, हम लोग अभी रिसेंटली कहीं पे गए और वहाँ पे बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और मेरे हस्बैंड अंकल को एकदम जैसे डिहाइड्रेशन हो गया और उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। सो ही वॉज़ फीलिंग लाइक कि जैसे हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, वॉमिटिंग फीलिंग होता है, नहीं, ही वॉज़ फीलिंग द सेम। और वो जगह ऐसी थी कि हमें, वो स्टेडियम था जहाँ से हमें जाना है, और हमारी कैब बहुत दूर थी। संगत जी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जो मंत्र जाप गुरु महाराज ने हमें बताया है, उन्होंने मंत्र जाप किया, और संगत जी वो मंत्र जाप ने ऐसा काम किया कि वो जो उठ नहीं पा रहे थे वो चलने लगे, वो आराम से चल के कैब तक गए। हालांकि उसमें हमें काफ़ी देर वेट करनी पड़ी कैब की, वो एक अलग चैलेंज था, बट गुरु महाराज का जो मंत्र जाप है संगत जी, उसमें बहुत बहुत ताकत है। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि वो ऐसे समय जब हमारे साथ कोई नहीं होता, सिर्फ वो खड़े होते हैं, और वो ऐसे खड़े होते हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने के लिए और अपना साथ देने के लिए। और ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभाल के रखती है, वैसे गुरु महाराज अपनी संगत को संभाल के रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब ऐसा टाइम आता है ना कि जब हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता अब क्या करें, लेकिन
अचानक से गुरु महाराज की आवाज़ आती है, मैं हूँ ना, और वो फटाफट हम काम कर लेते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, जो हमारे गुरु हैं वो हमारे साथ छोटे छोटे सुख में, छोटे छोटे दुख में, बड़े बड़े सुख में और बड़े बड़े दुख में, हर जगह वो हाजिर नाजिर हैं। हमारे साथ लाइफ में क्या हो रहा है ये हमारे गुरु की मर्ज़ी से होता है। संगत जी, लाइफ में जब कई बार ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम अपने अगर कर्म देखें तो सब कुछ कर्मों का खेल है। लेकिन जब हमारे साथ हमारे गुरु चलते हैं संगत जी, तो वो उन कर्मों को हल्का करके हमें इस भव सागर से पार कराते हैं। संगत जी, गुरु महाराज बहुत बार ऐसा बताते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है, वो प्रॉब्लम गुरु महाराज किसी फाइनेंशियल लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कितनी बार गुरु महाराज एक बहुत बड़े कष्ट को छोटे से बुखार में ऐसे भी कन्वर्ट कर देते हैं। एक सत्संग में लाइट ऑफ डिविनिटी बुक में पढ़ रही थी संगत जी, कि उसमें गुरु महाराज अपनी 4 संगत को किसी हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पे लेके गए। अब वहाँ पे संगत जी उन्होंने जाना तो सिर्फ इनॉग्रेशन पे था। गुरु महाराज ने कहा मैं कुछ दिन यहाँ पे रहूँगा, तो वो उस हॉस्पिटल में रहे क्योंकि उसको अभी ओपन होने में टाइम था। वहाँ पे उन्होंने खाया पिया, एंजॉय किया। कुछ दिनों के बाद जब वहाँ से जाने लगे तो गुरु महाराज ने उनको बताया कि तुम्हारे ऊपर को एक बुरा वक्त आने वाला था और तुमने हॉस्पिटल में एडमिट होना था। यहाँ पे लाके तुम्हें यहाँ पे अपने साथ रुकवा के मैंने वो तुम्हारा बुरा वक्त ख़त्म कर दिया है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, और वो किस लिए करते हैं? सिर्फ हमारे लिए। इसलिए नहीं कि ये प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जब ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी तो हम भगवान का नाम जाप कर सकेंगे। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि अगर आप तकलीफ़ में हो, उसमें भगवान का नाम नहीं लिया जाता। अगर आप किसी बीमारी में हो तो आपको हाय हाय ही लगी रहेगी, दुख में, पेन में। लेकिन जब आप ठीक हो तो गुरु महाराज का नाम ले सको। और संगत जी, ये सारी की सारी चीज़ें गुरु महाराज हमें जो देते हैं, ये सब उनकी बख्शिशें हैं, ये सब उनकी कृपा है। हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं कि हम ये सब ले सकें। हमने तो ऐसे ऐसे कर्म किए हैं संगत जी। गुरु महाराज जब हमें देखते होंगे, तो जब हमारी फाइलें खुलती होंगी तो वो सोचते होंगे कि क्या क्या किया, उसके बावजूद हमें अपनाते हैं और हमारे कितने कष्टों को दूर करते हैं संगत जी। उनका हम जितना भी शुक्राना हो उतना कर सकें, उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शुक्राने के अलावा और कुछ है ही नहीं। संगत जी, एक बार मेरा बहुत हेडेक हो रहा था और अचानक से क्या होता है कि मेरे फ़ोन पे एक गुरु संगत मेरे को जपजी साहिब का पाठ भेजती है। अब संगत जी, मुझे यही लगा कि गुरु महाराज चाहते हैं मैं वो जपजी साहिब का पाठ पढूं। मैंने सुना वो, और उसके बाद जो मेरा हेडेक था वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। एक बार मेरी तबीयत ख़राब थी संगत जी, और मेरे से काम ही नहीं हो रहा था। गुरु महाराज थॉट डालते हैं कि कोई तेरा दर्द वड्डा या गुरु। संगत जी, जब मैंने अपने दर्द को ये बोला कि मेरा गुरु मेरे दर्द से भी ज़्यादा बड़ा है, वो दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरु महाराज के कोई भी चीज़ हमारी ठीक करनी उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन कई कई बार हमें कुछ चीज़ें सहन इसलिए भी करनी पड़ती हैं कि हम ये जान सकें कि हमने क्या क्या कर्म किए, और ताकि हम सुखों में ऐसे ना गुम हो जाएं कि
संगत जी कि हम सबको भूल जाएं, गुरु महाराज को भूल जाएं। बीच में थोड़े थोड़े दुख आने भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं गुरु महाराज उनको हमारे लिए हल्का कर देते हैं। इसलिए हमें उनका हर पल का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, हमारे कोई भी काम जो हमारे हो रहे हैं उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। गुरु महाराज मुझे ये दिखाते हैं कि अगर मैं छोटे से अपने लाइसेंस रिन्यू के लिए भी जा रही हूँ, वहाँ भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। वो हमें क्या बताती हैं? अगर हमें उनके नंबर्स नज़र आते हैं 7 7 11 11, संगत जी ये सब यही बताते हैं कि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है वो उनकी ब्लेसिंग से हो रही है। हम कहीं जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं। आप किसी बड़े चमत्कार का वेट मत करो, क्योंकि हमारी लाइफ में हर एक चीज़ एक चमत्कार ही है, हर एक चीज़ एक ब्लेसिंग्स ही है। हमें चमत्कार वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी बोलते थे मैं जादूगर थोड़ा ना हूँ, वो तो भगवान है, वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हर एक चीज़ उनकी ब्लेसिंग से ही मिलती है। चाहे वो हम कहीं पे अपने फैमिली के साथ खाना खाने भी जा रहे हैं, वो भी एक ब्लेसिंग है जिसका हमें शुक्राना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने कल बहुत ब्लेस सत्संग घर पे कराया। संगत जी, सत्संग से कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी और सत्संग वाले दिन भी मॉर्निंग में मुझे ऐसा लग रहा था मैं सारा प्रिपरेशंस कैसे करूँगी। लेकिन संगत जी, हर बार गुरु महाराज ऐसी शक्ति बख्शते हैं कि हम सारी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जो सेवा उन्होंने दी है वो सेवा हम कर सकते हैं और फिर यही लगता है कि संगत जी वो सेवा हमें देते भी हैं और उसके बाद करवाते भी हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, वो जो सत्संग हुआ उसमें गुरु महाराज ने बहुत बहुत सारी प्लस संगत बुलाई और बहुत सारे सत्संग उन्होंने शेयर किए, जिससे ये पता चला संगत जी, हर बार यही पता चलता है कि गुरु महाराज अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और बहुत बहुत खुशियाँ देते हैं। संगत जी, अभी रिसेंटली मेरी मॉम की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 1 महीने तक उनका काफ़ी स्टमक अपसेट रहा और गुरु महाराज के यही मैसेजेस आ रहे थे मेरी मम्मा को भी और मुझे भी कि मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी काट रहा हूँ। और संगत जी, जिस दिन गुरु महाराज ने कहा कि आज मैंने तेरी बीमारी काट दी है और उस दिन से मम्मा बेटर फील करने लगी। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि मैंने सुना था ये कि गुरु महाराज बड़े बड़े तूफ़ानों को हवा के झोंके में बदल देते हैं और यही संगत जी गुरु महाराज करते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे से बुखार में, छोटे से इन्फेक्शन में काट देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत थैंक यू, आप जब भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उसके लिए। आज का सत्संग एक्चुअली मेरा ग्रेटफुलनेस यानी शुक्राने का सत्संग है मेरे गुरु महाराज को। मैंने सोचा था, मैंने बहुत टाइम हो गया कोई सत्संग शेयर भी नहीं किया था, पर मेरे दिमाग में था पिछले कुछ दिन बहुत भारी बीते हैं मेरे ऊपर, तो मुझे था कि आज मैं गुरु जी का सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने सब बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। सत्संग मेरा ऐसा है कि पिछले कुछ दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और मतलब
क्या मतलब ऐसा था कि कोई रीज़न नहीं था कि क्या है, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे कि पहले मेरी ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही थी, इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो रही थी, और मैं डायबिटिक भी नहीं हूँ, पर इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो रही थी कि अब मेरे बिल्कुल जैसे हाथ पाँव कँपकँपाना शुरू हो जाना, एकदम बिल्कुल खड़े ना हो पाना, बिल्कुल टांगों में जान नहीं, ऐसे हो गया था। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं एक्चुअली इंडिया से बाहर हूँ, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर्स की बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जो लोग बाहर रहते हैं, जो संगत गुरु जी की, वो जानते होंगे ये बात कि हाँ, मेडिकल सिस्टम एक प्रोसेस में चलता है, तो आपको वेट करना ही पड़ता है चीज़ों के लिए। आपको ऐसा नहीं होता इंडिया की तरह कि फटाफट अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो आधे से ज़्यादा लोग जो बाहर रहते हैं वो ये जानते होंगे कि उनको बीमार होने में भी डर, मुझे एक्चुअली बीमार होने में भी डर लगता है कि पता नहीं अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो पर गुरु जी की कृपा से अपॉइंटमेंट भी मिली मुझे, एंडोक्राइन की अपॉइंटमेंट मिली, जिसने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। जो दवाई जैसे ही मैंने शुरू करी, उसके नेक्स्ट डे मेरा बीपी बहुत लो हो गया। तो ऐसे करते करते लगभग मेरे 2 हफ़्ते ऐसे बीते कि बिल्कुल बीमार, वन आफ्टर द अदर थिंग्स वर हैपनिंग। और जैसे मन में एक ऐसा डर सा बैठ जाता है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परिवार यहाँ पे है नहीं, एक छोटी सी बिटिया है मेरी, और दिमाग में ये और डर रहता है कि अगर मेरे को कुछ परेशानी होगी तो उसका क्या होगा। यहाँ पे संगत जी मेडिकल सिस्टम बहुत ख़राब है। आप हॉस्पिटल में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इतने इजीली अटेंशन नहीं मिलती, आपको वेट करना पड़ता है बहुत लंबे लंबे आवर्स। और उसके बाद गलती से अगर आप वार्ड में ट्रांसफ़र हो भी जाते हो इमरजेंसी से, तो वो वहाँ पे प्रोसेस बहुत लंबा है। बेसिकली आप स्टक हो जाते हो कुछ दिनों के लिए। और मैं क्योंकि खुद हॉस्पिटल सिस्टम का पार्ट हूँ, तो मैं जानती हूँ कि चीज़ें अंदर कितनी स्लो डाउन होती हैं इनसाइड। तो अगर मैं हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचती भी थी पिछले दिनों, तो मेरे को ये होता था कि मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत लंबे लंबे आवर्स काम करता है, उसके पास उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो मेरी दिन रात गुरु महाराज से यही परेशान हो रहती थी, प्रे कि गुरु जी मुझे बचा लो, गुरु जी मैं अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती बीमार होना या हॉस्पिटल में जाना। गुरु जी, एक माँ बनने के बाद ना सबसे ज़्यादा टेंशन आपको ये होती है संगत जी कि आपको परेशानी होगी तो आपके बच्चे का क्या होगा। मैं दिन रात गुरु जी के आगे रो के इतना मेरा ऐसा हो गया था कि मैं क्या करूँ गुरु जी, मुझे बचाओ, मुझे ठीक करो गुरु जी, मुझे ठीक करो। मतलब कल तो बिल्कुल पीक पे था। तो सुबह सुबह मेरे हाथ पाँव कँपकँपाने लगे, बीपी एकदम लो हो गया। लेकिन गुरु जी ने अपने आप हिम्मत दी, अपने आप, जैसे बोलते हैं टेलीपैथी, गुरु जी अपने आप दिमाग में चीज़ें डाल देते हैं, बेटा ऐसा कर। पता नहीं कैसे गुरु जी ने अपने अपने आप ही दिमाग, मेरे पास गुरु जी के चरण स्वरूप है, मैंने वो चरण स्वरूप अपने तकिए के नीचे रखे, और मैं सुबह सुबह अपनी जॉब से छुट्टी लेकर थोड़ी सी लेट गई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पर विदिन 5-10 मिनट में मेरी जो मुझे शिवरिंग हो रही थी वो रुक गई, और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो भी गई थी उसके साथ। मेरा बीपी तो टाइम लिया, मैंने अपने आप को खूब हाइड्रेट करना शुरू किया। उसके बाद वो भी थॉट्स आपके दिमाग में गुरु जी ही डालते हैं कि ऐसे कर बेटा, ऐसा कर, ये कर, वो कर। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी आपको खुद रास्ता दिखाते हैं आपके दिमाग में वो थॉट्स डाल के कि ऐसा करने से तेरी प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है संगत जी कि मेरे पास दवाइयाँ काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रहा, और फिर अचानक से मेरे को एक थॉट गुरु जी ने दिमाग में डाला कि बेटा ये कर। और उसके साथ साथ ना वो एक रीअश्योरेंस वाला थॉट होता है कि वो थॉट के साथ आपके दिमाग में एक पॉजिटिव रीअश्योरेंस भी डाल देते हैं गुरु जी कि बस ये करने के साथ ना अब चीज़ें सॉर्ट आउट है। वो आपको पहले से ही इंटीमेशन दे देते हैं कि अब इट्स गोइंग टू बी फाइन। और मेरे साथ शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत शुक्र है, ये आपकी जो होपफुलनेस आप मेरे को देते हो बार बार, ये मेरे को कैरी ऑन कर रही है आगे गुरु जी। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है आपका इसका। तो इस बार भी यही हुआ कि सुबह मैं ठीक हुई, लेकिन कल शाम होते 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 मेरे को मेरी एंजाइटी इतना पीक पे पहुंच गई थी मेरे बीपी की वजह से। मेरा बीपी तो ठीक हो गया, ब्लड शुगर्स भी ठीक हो गई, लेकिन मेरे को इतनी वीकनेस थी कि मतलब कहते हैं आप, ऐसा था संगत जी, एक टाइम पे ना जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैं ये बुरी नज़र, काला जादू, ऐसी बेकार की चीज़ों में बहुत विश्वास करती थी, जो मैं मानती हूँ अभी भी होती हैं, होती होंगी, आई एम श्योर होती होंगी। अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी।
लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को किसी की बुरी नज़र लग रही है। मैंने अपनी मम्मी को बोलना, मम्मी मेरी नज़र उतार दो, मेरी नज़र उतार दो, ये कर दो, वो कर दो, इस पंडित के पास भागो, उस पंडित के पास भागो। पर सच कहूँगी दिल पे हाथ रख के कि गुरुजी ने अपने साथ कब से जोड़ा हुआ ये तो मालूम नहीं, पर विद अ थॉट विद आई कैन रिमेंबर इट्स सिंस 2023, जब से मैंने कंसीव किया तब से आज तक शायद एक आध बार पंडित के पास गए होंगे, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड मानते हैं इन चीज़ों को। पर मैंने अपनी तरफ से अपना सरेंडर गुरुजी महाराज को किया है। मैंने हमेशा जो मांगा है उनसे मांगा है, और गुरुजी कभी ऐसा हुआ हो कि गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। वरना मेरा हमेशा थॉट यही होता है कि मेरे को मेरे गुरुजी ठीक कर देंगे। कहते हैं आपको कंप्लीट सरेंडर करना होता है गुरुजी को। कभी भूले भुलेखे हुई हो तो आज इसी प्लेटफॉर्म पे अपने गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। वरना तो गुरुजी मैंने हमेशा संगत जी मैंने हमेशा यही बोला है कि गुरुजी संभाल लेंगे। मैंने रोना भी गुरुजी के आगे, हाँ हो जाता है, हम इंसान हैं ना, क्या करें। और कोई और दुख की घड़ी में आप जब परेशान होते हो, कोई आपके कंधे पे हाथ रख दे तो आप टूट जाते हो, आप रो पड़ते हो। पर मैंने कल से गुरुजी से यही दुआ करी, गुरुजी मैं रोऊँ भी ना आपके आगे, ठीक है अपनी मम्मी के आगे रो लेता है इंसान, माँ है वो, आपके हस्बैंड के आगे रो लेते हो, अपनी औलाद के आगे रो लेते हो, पर ऐसा मत बनाना कि दुनिया के आगे रोना पड़े। तो कल रात को मेरा एकदम पीक पीरियड हो गया था, जिसमें मुझे लगा कि पता नहीं मेरे पे किसी ने कुछ कर रखा है, क्या हो गया मेरे को। जब मेरा बीपी ठीक, ब्लड शुगर ठीक, सब कुछ ठीक, तो मुझे ऐसा क्यों इतना वेरी सा फील हो रहा है, मेरे को इतना भारीपन, एक एंजाइटी, एक डर, एक अजीब सी घुटन हो रही थी। और फिर बहुत रोई गुरुजी के आगे बैठ के। संगत जी दुनिया के आगे आप रो भी लोगे ना, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लोग आपके आगे दिखा देंगे कि हाँ भाई हमें बहुत कंसर्न है तेरे से, हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आप जैसे जैसी वो सिचुएशन हटेगी ना, उन्होंने सबसे पहले ये बोलना है कि गलती तो इसी की है, बड़ी वो बनती थी, बड़ा ये बनते थे, या इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं किया, आप भुगत रही है, परेशान हो रही है। संगत जी सिर्फ एक गुरुजी हैं जो कभी नहीं बोलेंगे ये चीज़। वो सच्ची में आपके पिता और माँ हैं। वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो आपका दर्द समझेंगे, आपकी मदद करेंगे हर सिचुएशन में। आप गलत भी करोगे ना, वो पिता है कि आप गलत भी करोगे ना तो भी वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको पता है कि मैंने कोई गलती करी है तो वो तो भी मुझे प्यार से समझा के मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ रास्ता भी वही दिखाएंगे, ठीक है ना। कई बार हमारे साथ गलत चीज़ें होती भी इसलिए हैं ताकि गुरुजी हमें कुछ, या तो कुछ हमारे कर्म कट रहे हैं, या गुरुजी चाह रहे हैं कि हम अपना लेसन कोई खुद सीख लें, ठीक है ना। तो अब कल रात को मैं इतना परेशान थी, उसके बाद मेरे को एक टॉवल मिला था गुरुजी के सत्संग से, जिसमें गुरुजी के सत्संग के नीचे, आसन के नीचे वो टॉवल बिछाया था। तो मैंने क्या किया, मैंने वो टॉवल के अंदर गुरुजी के चरण स्वरूप रखे और उनको अपने सर के ऊपर, जो मेरा पलंग का हेड है उस पर रख कर सोई मैं कल रात भर। संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप तो हर रात मैं अपने फ़ोन में चलाती हूँ, वो फुल नाइट, ताकि मैं और मेरी बिटिया के सर के पास चलता रहता है शांति के लिए। कभी भी मेरी आँख खुलती है, मुझे मंत्र जाप मेरे कानों में पड़ता है, उससे मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। गुरुजी का मंत्र जाप ऐसा होता है, मैंने कई बार इतने बुरे बुरे सपने देखे हैं, और जैसे आप वो एक फ़ेज़ में होते हो ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव वाले फ़ेज़ में, कि जैसे आप हल्के से सपने से बाहर आ रहे हो और आपको ये एकदम तुरंत कानों में मंत्र जाप पड़ता है, तो आपको पता चल जाता है कि यू आर सेफ़। मेरे साथ ऐसे कई बारी चीज़ें हुई हैं संगत जी, कि जैसे मैंने ये देखा कि एक, सॉरी मैं अपने मेन सत्संग से भटक रही हूँ, पर ये भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पार्ट ऑफ सत्संग है मेरा, कि एक रात को मैंने सपने में ऐसा देखा कि मैं किसी बिल्डिंग में हूँ और एक एरोप्लेन क्रैश हो रहा है और वो उसी बिल्डिंग में आ रहा है, और धीरे मतलब उस सपने के अंदर ही धीरे जो एरोप्लेन नीचे गिर रहा है, सारी बिल्डिंग तहस नहस हो रही है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, और मैं देख रही हूँ कि बस अब मेरा नंबर आने वाला है, कि हमारे जिस फ्लोर पे मैं हूँ वो बिल्डिंग जाने वाली है। तो संगत जी जैसे कभी होता है ना कि आप बहुत बुरा सपना देख रहे हो और देखते देखते आप एकदम से आंखें खुल जाती है, घबराहट के मारे आप उठ जाते हो। तो उस सपने से मतलब सेमी कॉन्शियसली मैं हल्का सा बाहर आती हूँ, और एकदम सुन्न सन्नाटा, और मेरे कानों में क्या सुनाई देता है, ओम नमः शिवाय।
तो जो मंत्र जब एकदम से मेरे कानों में सुनाई दिया ना, मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि अरे ये दिस इज़ द रियलिटी, कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो भी उस ईश्वर का साथ आपके अगर साथ में है तो कुछ ख़त्म नहीं होगा। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप सुना, मैंने अपनी आंखें बंद रखी और मैं सोई रही, और एक्चुअली वो सपना वहीं टर्मिनेट हो गया था। तो गुरुजी हर अच्छे बुरे में आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, हम डगमगा जाते हैं संगत जी। दूसरी बात, मैं वापस अपने सत्संग पे आऊँगी कि जैसे मैंने बताया, मैं गुरुजी के चरण स्वरूप अपने सर पे रख कर सोई, अपने बेड हेड पे। और जब मैं सुबह उठी, मैं जब रात को सो रही थी, मैं जानती थी कल 25 तारीख है, 2 और 5 7, और 7 जुलाई, 7 का महीना। मेरे को था कि अब कल से एवरीथिंग इज़ गोना चेंज, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। गुरुजी 777 की ब्लेसिंग मिलेगी, गुरुजी अब सब ठीक कर देंगे। संगत जी, गुरुजी की बड़ी मेहर है इस चीज़ में कि परेशानियाँ आती हैं, मैं सबको ये बोलती हूँ कि हम इतने प्यार, हमें गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार करते हैं कि हम उस प्यार में ना, हम हम स्पॉइल्ड हो जाते हैं गुरुजी के, कि हम सोचते हैं कि परेशानियाँ आ रही हैं तो आ ही क्यों रही हैं। हम भूल जाते हैं कि परेशानियाँ जो आ रही हैं वो हमारे कर्म हैं जो कट रहे हैं, जो आगे पीछे तो समझ में आता है, पर जब परेशानियाँ आती है ना, उस टाइम पे ऐसा लगता है गुरुजी आपके होते हुए परेशानी क्यों आ रही है, गुरुजी इसको ठीक कर दो गुरुजी। हम इतना घबरा जाते हैं छोटी छोटी परेशानियों से, गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाला है। मैं आज खुद जब अपने आप को पिछला सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों से बाहर निकाला है जो मैं अकेले कभी नहीं कर सकती थी। मैं अपने डिलीवरी, सी सेक्शन की डिलीवरी के विदिन 4 महीने बाद एक और सर्जरी करा कर आई थी जो उतनी ही कॉम्प्लेक्स थी। मेरी बेटी इतनी मुश्किल से, इतनी मिन्नतों के बाद, इतने सालों के बाद गुरुजी ने ब्लेस करी है। और मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है गुरुजी के आने के बाद, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, कि मेरे को ऐसा लगता है मेरा तो गुरुजी के बिना कोई वो ही नहीं है, वजूद ही नहीं है उनके बिना। मेरी लाइफ तो मेरे गुरु महाराज को ही सरेंडर है संगत जी। तो गुरुजी आपको इतना स्पॉइल कर देते हैं ना कि आपको लगता है वो थोड़ी परेशानी भी क्यों आ गई, जिसके लिए मैं बाद में हमेशा माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। गुरुजी कर्म कट रहे हैं, मुझे मालूम है, पर हम क्या करें, हम आपके बच्चे हैं ना। हम भूल जाते हैं कि परेशानियाँ तो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, जो कर्म हमारे काटने हैं वो तो जीना ही पड़ेगा उन्हें। तो संगत जी, मैं यही कह रही थी कि गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है कि मेरी लाइफ में एकदम एक पीक फेज़ आता है जिसमें मैं धीरे धीरे बीमार हो रही हूँ, परेशानी आ रही है, और एकदम पीक आता है कि जब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसा होता है मेरे साथ, कई महीनों बाद कई चीज़ें अचानक से ऐसी होती है कि मेरी हिम्मत टूटने लगती है, वो मुझे फ़ेज़ भुगतना पड़ता है। लेकिन उस फ़ेज़ में मेरे दिमाग में, बैकग्राउंड में ये थॉट होता है कि ये टाइम बीत जाएगा, मुझे पता है मेरे गुरुजी सब संभाल लेंगे, मुझे वो हिम्मत देंगे। और फिर अचानक से गुरुजी एक थॉट दिमाग में डालते हैं, ये थॉट डालते हैं कि पुत्र बेटा अब ठीक हो जाएगा सब, टेंशन मत ले, इट्स गोइंग टू बी फाइन। तो द सेम थॉट केम इन टू माई माइंड लास्ट नाइट, जिसमें मुझे पता था कि अब कल की सुबह लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आएगी, आई डोंट नीड टू स्ट्रेस। पर ये जो एपिसोड्स होते हैं ना, ये मेरे को एकदम ज़मीन पे ला देते हैं संगत जी। जब ऐसा होता है ना, तो आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि गुरुजी के अलावा आपका कोई नहीं है। जैसे आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से इस चीज़ की कि पिछले कुछ दिनों में मेरे सत्संग सुनने भी बहुत कम हो गए थे। हाँ, गुरुजी का मंत्र जाप चलता था, जब जब मुझे मौका मिलता था मैं मंत्र जाप ज़रूर चलाती थी, पर हाँ, सत्संग थोड़े मेरे कम हो गए थे। तो आज सुबह जब मैं नाश्ता कर रही थी, मैंने अपना सत्संग चलाया। और सत्संग में सबसे पहली बात जो मुझे ऐसा लगा मेरे लिए मैसेज थी, वो ये थी कि वो ओल्ड संगत का सत्संग था वो संगत जी, जिसमें अंकल जी बोल रहे थे कि गुरुजी से मांगो नहीं, बस मानो, उनको मानो। और ये बात एक्चुअली देखा जाए तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम इतने मजबूर हो जाते हैं ना जब परेशानियाँ आती हैं कि समझ ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि वो अंकल मेरे तक ये मैसेज पहुँचा रहे थे कि बेटा तू बार बार रो रो के गुरुजी के आगे मांग रही है, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, लेकिन तेरे को बस वो विश्वास ही ज़रूरी है, जो विश्वास मेरे में है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैं कहती हूँ कि गुरुजी महाराज सब ठीक कर देंगे, मुझे मालूम है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, हम गुरुजी के बच्चे हैं ना, उन्होंने, मैं कहती हूँ गुरुजी ये भी आपकी ही गलती है, आपने इतना हमें बिगाड़ रखा है, इतना प्यार दे रखा है आपने,
आप हमारी छोटी छोटी बातों को इतना एड्रेस करते हो कि ऐसा लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम आई तो क्यों आई। गुरुजी, इसके लिए मैं आपका शुक्राना भी करती हूँ। बहुत शुक्राना है गुरु महाराज कि आप हर छोटी से छोटी बातों का अपने बच्चों के लिए ध्यान रखते हो। तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ गुरुजी। दूसरी बात, एक सत्संग जो मैं दोपहर में सुना, उसमें एक सत्संग में एक चीज़ और भी थी कि तो दूसरा सत्संग, मतलब जो दूसरा लेसन मैंने आज एक और सत्संग से सुना दिन में, वो ये था कि गुरुजी एक ओल्ड ओल्ड सत्संग को कॉन्वर्सेशन में ये बात कह रहे थे कि आंटी देखा, अल्टीमेटली काम तेरा गुरु ही आया। तो एक्चुअली देखा जाए तो जब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, जब जब मेरे पे परेशानी आई, कोई कुछ नहीं कर सका मेरे लिए। संगत जी, जब भी परेशानी आती है कोई नहीं कुछ कर सकता आपके लिए। खैर मैं तो दूर बैठी हूँ, तो जो लोग अपने परिवार के साथ हैं, कम से कम आपका परिवार आपका हाथ थाम सकता है, आपके साथ बैठ सकता है, आपको रीअश्योर कर सकता है, आपको थोड़ी टीएलसी प्रोवाइड कर सकता है कि ठीक है सब ठीक हो जाएगा, डर मत, लेकिन मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ, मेरी बेटी इतनी छोटी है, वो कुछ कर नहीं सकती। मेरा हस्बैंड वैसे तो अच्छा है, पर उसको जब भी मुझे परेशानी आती है ना, उसको कोप करना नहीं आता। वो शायद सबसे पहला बंदा होता है जो भाग जाता है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मुझे बीमार होने से, और इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा सबसे ज़्यादा लोनली वाला पार्ट होता है। फिर एक तरफ मैं कहती हूँ गुरुजी साथ है, हम कहते हैं ना गुरुजी साथ है, गुरुजी देख रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ना फिर भी गुरुजी वर्चुअल हैं, गुरुजी हैं, हर जगह हैं। पर जब हम ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं ना, उस टाइम पे शायद हम ज़्यादा चमत्कारों की उम्मीद करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी आप दिख जाओ, गुरुजी आप संभाल लो, गुरुजी आप ड्रीम दर्शन दे दो, गुरुजी आप हमसे बात करो, गुरुजी आप कुछ कहो, गुरुजी आप ओम दर्शन दे दो। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो आपकी मुसीबत के टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाती है। एनीवे, मैं जो ये कह रही थी, सत्संग मेरा ये था कि कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया जब मैं बीमार थी। हाँ, मेरा परिवार जो इंडिया में है, जब मैंने उनसे बात करी वो परेशान हुए। उन्होंने ये भी कई तरीके से सोचा, मेरे भाई ने, मम्मी ने, भाभी ने, कि क्या करा जाए, कैसे हम इसको यहाँ ले आएँ या हम चले जाएँ। ये सब चीज़ें उन्होंने सोची जो शायद मेरे हस्बैंड ने नहीं सोची यहाँ से। पर मैं ये कह रही हूँ कि मैटर ये करता है कि आपके दुख के टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होता। कोई काम आता है तो वो आपके गुरु महाराज ही हैं। तो अल्टीमेटली मेरी तबीयत जो ठीक हुई, वो मेरे गुरुजी के चरण स्वरूप जो मेरे साथ रखे गए, उन्होंने ही मेरे को ब्लेस किया। नहीं तो मैं कल जो मेरी हालत थी, कल और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। और मैं इसके लिए सिर्फ गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, और बहुत शुक्राना करती हूँ। कल तक तो मेरी ये हालत थी कि मुझे इतनी एंजाइटी हुई पड़ी थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ आगे कुछ दिनों में। मैं अभी भी मेरे अंदर एक डर है, लेकिन मेरे गुरुजी का बहुत शुक्र है, कल से और आज में बहुत फ़र्क है। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे छोटा सा वो करने की कोशिश करती हूँ, समराइज़, कि संगत जी, कोई साथ दे ना दे, गुरु महाराज हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। बस हमें एक सरेंडर करना है उनके लिए। हमें सिर्फ ये इस बात से हटना नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। मेरे पास गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं जब मेरी हिम्मत टूटती है। मेरे पास गुरुजी का एक वाइट कलर का चोले का स्वरूप है मंदिर में। गुरुजी का मैसेज आया अभी कुछ दिन पहले, जब ये जो मैंने बताया मेरी तबीयत 2 हफ्ते से ऐसे ही चल रही है, तो मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि मैं सफ़ेद चोले में तेरे मंदिर में स्थापित हूँ, मैं वहाँ से तुझे देखता हूँ, तू बहुत पूजा पाठ करती है, ऐसे करके उसमें कुछ लिखा था। पर उसमें मेरे लिए जो फ़ोकस मेरा था वो ये था कि मेरे गुरुजी वाइट चोले में मेरे मंदिर में विराजमान है, मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ हैं। तो इतने प्यारे प्यारे गुरुजी के मैसेज कभी आते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, कोई कुछ कर भी रहा है ना, मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन मत ले। तो संगत जी, अगर आप गुरुजी पे विश्वास करते हो ना, तो आपको वो रीअश्योरेंस गुरुजी किसी ना किसी तरीके से हमेशा देंगे। हम लालची हो जाते हैं, हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, हमें इतना फैसिलिटेट करते हैं हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में ना, कि हम ओवर मांगने लगते हैं फिर। पर हाँ ठीक है, हम बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, हमारी माँ, सारे रिश्ते उनसे ही हैं। मैं तो कहती हूँ मेरे पिता, मेरे माँ
मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरे दोस्त आप ही हो गुरु जी, मेरे दोस्त आप ही हो। मेरा जब मेरे सारे रिश्तों का कॉम्बिनेशन आप ही हो तो मैं किससे मांगूँ, किससे किससे बोलूँगी? मैं तो आपसे ही बोलूँगी। मैं तो ये बोलती हूँ गुरु जी को कि गुरु जी मैंने तो सब आपसे ही मांगना है, मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेले हूँ। तो संगत जी बस यही है कि कोई परेशानी आए ना, बस मंदिर में गुरु जी के आगे जाके बैठ जाओ, रो लो वहाँ जितना रोना है, क्योंकि और कोई किसी को आपके आंसुओं की परवाह नहीं है। आपके आंसुओं की सच्ची वैल्यू अगर कोई करेगा तो वो आपके गुरु महाराज ही करेंगे। बस वही आपके दुख काटेंगे, वही आपका ध्यान रखेंगे, वही आपको प्यार करते हैं गुरु जी। हाँ, जो कर्म हमारे हैं, जो हमें भुगतने हैं, उसका सॉल्यूशन शायद मैं तो ये मानती हूँ कि जो 10% भी भुगतने पड़ रहे हैं गुरु जी, मैं उसके लिए भी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं तो आपकी इतनी स्पॉइल्ड बेटी हो चुकी हूँ कि मेरे से शायद वो 10% भी नहीं भुगते जा रहे। गुरु जी महाराज मुझे माफ़ी दे दो गुरु जी महाराज। और मैं तो बोलती हूँ गुरु जी मेरे को आगे भी इतनी हिम्मत दो, मैं आगे कोई ऐसा काम ही ना करूँ कि मुझे दोबारा ऐसे कर्म भुगतने पड़े। हम आपके बच्चे हैं गुरु जी, आप हमें वैसा बनाओ जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो। मैं तो कहती हूँ गुरु जी आप अपने सब बच्चों को सही रास्ता दिखाओ। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और बस ये बोलती हूँ कि गुरु जी महाराज अपनी कृपा अपने सब बच्चों पे बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए।